नोटबंदी क्यों हुई? मोदी जी को किसी ने कहा मुसलमान जो हैं वो बैंकों में पैसा नहीं रखते क्योंकि वो इंटरेस्ट को हराम मानते हैं। उन्होंने कहा अच्छा ये बात है, उन्होंने नोटबंदी कर दी। ये नोटबंदी करी 140 तो हिंदू ही मर गए, तो फिर फायदा क्या हुआ? आप तो हिंदुओं के खिलाफ ही चले गए। गुरु नानक ने कहा कि हिंदू वो है जो जातिवाद को मानता है और जो मूर्ति पूजा करता है। सिख ना तो मूर्ति पूजा का है और ना ही जातिवाद को मानता है, तो फिर वो हिंदू कैसे हो गया? एक तरफ तो डॉक्टर अम्बेडकर ये कह रहे हैं कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ पर हिंदू मरूंगा नहीं। दूसरी तरफ वही डॉक्टर अम्बेडकर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग सारी उन्होंने की है और ये क्लेम भी किया जा रहा है द रेफरेंस टू हिंदूज शैल बी कंस्टिट्यूट एज इंक्लूडिंग द सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन, अनुसूचित जाति और जनजाति, SC और ST। अगर वो हिंदू हैं तो तब उनको आरक्षण है, अगर वो हिंदू नहीं है तो उनको आरक्षण नहीं है। ये साफ है जी। इसका मतलब डॉक्टर अम्बेडकर दोनों ही खेल खेल रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं मरूंगा, एक तरफ वो कह रहे हैं SC और ST जिनको वो आरक्षण दे रहे हैं 22.5% का कंपोजिशन है, उनको हिंदू के तौर पर दे रहे हैं। अगर वो मुसलमान बन जाए तो उनका ये हट गए। सिख, बौद्ध और जैन आप हिंदू मान रहे हैं तभी आरक्षण है। कट्टर हिंदूवाद को अगर किसी ने खड़ा किया है, हिंदुत्व का कम्युनलाइजेशन का अगर खेल खेला है किसी ने, तो डॉक्टर अम्बेडकर खेल गए। डॉक्टर अम्बेडकर ने सिख और मुस्लिम के साथ बेयकीनी और पैदा की और वही मसौदा कांग्रेस के सामने रख दिया। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस ने पार्टीशन मान लिया और 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक रावलपिंडी और लाहौर में जो सिख और मुसलमान का कत्लेआम हुआ उसका जिम्मेदार अगर कोई है तो डॉक्टर अम्बेडकर है। कि जब गुड़गांव में नमाज अदा नहीं करने दे रही थी ओपन में किसान आंदोलन के दौरान, मैंने कहा कि आप ऐसा करें गुरुद्वारे में आए तो गुरुद्वारे के पास हम अरेंजमेंट कर देते हैं, वहाँ नमाज अदा कर ले। मेरे खिलाफ पूरा गुड़गांव तख्तियां लेके खड़ा हो गया। मुझे खुशी तब हुई जब 9:30 बजे देश के माननीय प्रधानमंत्री उल्टी शाल पहनकर वो सामने आए और उन्होंने तीनों कानून वापस ले लिए। 13 महीने किसान बैठे रहे, 700-800 किसान शहीद हो गए। किसी ने नहीं पूछा उनको कि ये कारण होता है सिख और मुस्लिम के एक मंच पर आने का। गांधी को क्यों मारा गया? कि गांधी ने सिख और मुस्लिम के साथ वायदे किए थे। अगर गांधी जीवित रहते तो शायद वो वायदे पूरे करवाते। 1973 में राज्यों के अधिकारों के लिए एक आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन आया, उसमें केवल एक शब्द आया, ऐसा हो जहां खालसा के बोलबाले हो। उसका नाम RSS ने खालिस्तान पेश कर दिया। ये खालिस्तान शब्द RSS ने दिया है? RSS ने, ये कोई सिखों का कोई लेना देना, कभी सिखों ने कभी डिमांड भी नहीं की। गोलवलकर ने ये कहा अगर आप 2-3 शाहूकार पैदा करते और 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के नीचे ले आए तो वो आपके गुलाम हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीधा ये RSS का वही एजेंडा है जो गुरु गोलवालकर ने फिक्स किया। एक इंटरव्यू में बाकायदा तौर पर एक बुढ़िया से कहलवाया गया कि जो हमें अनाज देगा, जो हमें जिनका हम नमक खाते हैं, हम तो वोट उन्हीं को देंगे। ये जो रास्ता चुना है RSS ने, ये रास्ता बहुत खतरनाक है।